गूगल पे सर्च करेंगे तो विश्व में कहीं भी ऐसी नदी का मेंशन नहीं मिलेगा जो शालिग्राम उस नदी में मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे किसानों को एकत्रित करके सामूहिक खेती करते हैं और इस खेती करके हमको अच्छा मार्केट मिलता है और हमारे किसान जो हैं जो नीचे स्तर के हैं उसको हम लोग आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शिक्षण के रूप में, प्रशिक्षण के रूप में हम लोग आगे बढ़ाते हैं ताकि उनका विकास अच्छा हो। मेरा 40 साल का उम्र है, हमको ये नहीं पता था हमारे बगल में जो नदी है वो विश्व में मात्र एक ऐसी नदी है, नारायणी नदी, जिसमें भगवान शालिग्राम खुद गंगा मैया के मतलब कि उनके आप प्रसाद के रूप में कह लें या आशीर्वाद के रूप में कह लें कि वो अपने पानी से तराशते उसको गोल रूप में स्ट्रक्चर देती हैं और उस पर रिंग का फॉर्मेशन कर देती हैं। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम हैं तो वैसे कवरेज पे चुनाव के, लेकिन कहीं जाओ और वहाँ की संस्कृति, वहाँ की नदियाँ, वहाँ की जो महत्वताएं हैं वो कहीं ना कहीं आपको सम्मोहित करती हैं और फिर आप उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। ऐसी उत्सुकता मेरे अंदर आई, मैंने जाना और मुझे लगा कि दर्शकों के बीच में भी ये इन्फॉर्मेशन जो है, ये जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो जानी चाहिए। तो जब हम यहाँ के एक स्थानीय निवासी के साथ बात कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे इंडो नेपाल बॉर्डर पे हैं और ये बांध है गंडक नदी के ऊपर में। ये जो नदी है ये गंडक नदी है, ये बांध है और ये पानी जो है वो नेपाल से होते हुए भारत पहुँचता है। ये जगह जो है महाराजगंज है यूपी का, जहाँ पे ये नदी इस बांध के ज़रिए यहाँ पे आती है। अपने इसके धारा प्रवाह को कहीं ना कहीं इस बांध के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। तो हम यहाँ पे इसके बारे में जानेंगे। कुछ कहानियाँ हमें पता चली कि गंडक नदी ऐसी नदी है जिसका पानी, दुनिया में एक ऐसी नदी है जिसका पानी साफ़ नहीं होता है। उससे भी ज़्यादा अच्छी बात ये पता चली कि गंडक नदी इकलौती ऐसी नदी है जहाँ से जिनके अंदर से भगवान शालिग्राम निकलते हैं। हमारे साथ स्थानीय निवासी है। पहले तो अपना नाम बता दीजिए। राम गोपाल जी। राम गोपाल जी, आप ही से बात करते करते मेरी ये उत्सुकता हुई कि मैं जानूं कि आपने जो बताया है उसके बारे में थोड़ी डिटेल जानूं और अपने दर्शकों को भी बताऊं। जरा डिटेल में बताएंगे क्या है गंडक नदी, कहां से आती है, कैसे आती है और शालिग्राम को लेकर के क्या ये कहानियां है? ये सिर्फ कहानी है या किंवदंती है या सच में एक फैक्ट है जो कि अभूतपूर्व है? जी नमस्कार, आप न्यूज़ चैनल का मैं बताऊँ। मैं तराई के हमारी जो एरिया है, तराई आर्क विलेज करके पूरे इस क्षेत्र को जाना जाता है। यानी पहाड़ के जो ढलान होती हैं वहाँ पे जो खेती होती है वो नेपाल और इंडिया से ये सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ है। तो जब मैंने नेट पे सर्च किया तराई का क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये हमने देखा कि हमारी जो नदी है हम इसको कैसे सांस्कृतिक रूप से धरोहर के रूप में इसको सजो के हम लोगों को बता सकते हैं या इसको हम लोग बचा सकते हैं। तो मैं वहाँ पे मौके पे गया, नेपाल बॉर्डर के अंदर 2 किलोमीटर अंदर। तो वहाँ पे हमको ये देखने को मिला, वहाँ पे शालिग्राम मतलब कि नदी में शालिग्राम है, बड़े बड़े शालिग्राम, जिसको पत्थर तोड़ के नेपाल गवर्नमेंट उसको सड़क के रूप में वो बनाती है। लेकिन हमारे जो नेपाल है और इंडिया है, यहाँ पे सांस्कृतिक ये मानना है कि जो शालिग्राम जो पत्थर है उसके ऊपर अगर रिंग बना हुआ है तो इसको हम भगवान शिव के रूप में पूजते हैं। तो मैंने वहाँ से कुछ पत्थर उठाए और देखे, तो फिर मैंने पता किया ये क्या है। फिर मैंने नेट पे सर्च किया तो इतना कमाल का अनुभव है। मेरा 40 साल का उम्र है, हमको ये नहीं पता था हमारे बगल में जो नदी है वो विश्व में मात्र एक ऐसी नदी है, नारायणी नदी, जिसमें भगवान शालिग्राम खुद गंगा मैया के मतलब कि उनके आप प्रसाद के रूप में कह लें या आशीर्वाद के रूप में कह लें कि वो अपने पानी से तराशते उसको गोल रूप में स्ट्रक्चर देती हैं और उस पर रिंग का फॉर्मेशन कर देती हैं। तो मैं वहाँ से कुछ अपने लाया भी, मैंने बच्चों को दिखाया, घर में दिखाया, तो बड़ा सब लोग खुश हुए। तो ये यहाँ का हिस्टोरिकल है। आप नेट पे भी गूगल पे सर्च करेंगे तो विश्व में कहीं भी ऐसी नदी का मेंशन नहीं मिलेगा जो शालिग्राम उस नदी में मिलता है। भगवान शालिग्राम मतलब कि विष्णु भगवान शालिग्राम को शिव अच्छा, भगवान शिव को शालिग्राम करते हैं। अच्छा। भगवान शिव को शालिग्राम करते हैं। अच्छा। हाँ, तो इसकी उपासना प्रत्यक्ष रूप में हम तो उसको प्रकाश के रूप में या बिंदु के रूप में शंकर जी को पूजा करते हैं, लेकिन शालिग्राम मूर्त रूप में वही एक माध्यम होता है जिससे हम कनेक्ट हों और हम अपनी जो हमारी अंदर की भावनाएं हैं या भगवान से जो हमारा संबंध है उसके माध्यम से हम बना पाएँ।
आप एफपीओ में भी कुछ है ना? जी जी। क्या है? मैं अपने महाराजगंज जिला में वैदिक कृषि बायो एनर्जी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का मैं एमडी हूँ, रामगोपाल। और हमारे क्षेत्र में क्या होता है कि बहुत गरीबी है, जैसे वाटर लॉगिंग एरिया हमारे वहाँ ज़्यादा है, तो हम लोग यहाँ पे किसानों को एकत्रित करके सामूहिक खेती करते हैं और इस खेती करके हमको अच्छा मार्केट मिलता है और हमारे किसान जो हैं, जो नीचे स्तर के हैं, उसको हम लोग आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शिक्षण के रूप में, प्रशिक्षण के रूप में हम लोग आगे बढ़ाते हैं ताकि उनका विकास अच्छा हो और हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे महाराजगंज का नाम हो, हमारे तराई बेल्ट का नाम हो पूरे विश्व में। ऐसा हमारा विज़न है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हमारे साथ थे जो बता रहे थे कि क्या महत्व है गंडक नदी का आस्था के लिहाज से, सिंचाई के लिहाज से और दो देशों को कनेक्ट करने के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है ये नदी। और जिन भगवान को हम पूजा करते हैं, दरअसल उनकी उत्पत्ति इसी नारायणी और गंडक में होता है। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए, बातचीत करते रहिए, हमारे इस खास कार्यक्रम को देखते रहिए। चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।